हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। सनातन को नज़रअंदाज करने वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, अमित शाह बोले। संतों का आशीर्वाद जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करने वाली सरकार देश में दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। स्वामी नारायण संप्रदाय के कार्यक्रम में उन्होंने मोदी सरकार के 11 वर्षों के फैसलों को सनातन मूल्यों से जोड़ा। आइए जानते हैं शाह ने किन किन उपलब्धियों को जिक्र किया। जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कमज़ोर करेगी वह दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रही है। गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह ने सनातन धर्म उसकी परंपराओं को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण संप्रदाय के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करती है वह देश में दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती। उनके इस बयान को आने वाले राजनीतिक हालात और सांस्कृतिक विमर्श से जोड़कर देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते युग में सबसे तेज तकनीक अपनाने वाले देश ही आगे रहेगा। DRDO कार्यक्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने DRDO की कई अहम सलाह भी दी। आइए रक्षा मंत्री ने क्या कहा। आज के समय में केवल सबसे मजबूत होना काफ़ी नहीं है, बल्कि सबसे तेज होना जरूरी है। जो देश तकनीकी के बारे में जल्दी सोचता, तय करता और उसे ज़मीन पर उतारता है वही आगे रहता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते नई दिल्ली जा सकती है। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब TMC मौजूदा SIR प्रक्रिया को लेकर विरोध कर रही है। इस वजह से राज्य के अंतरिम बजट पेश करने की तारीख 5 फरवरी तक टाल दी गई है। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंतरिम बजट सत्र का शेड्यूल आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है। बता दें कि राज्य में लगभग 3 महीने बाद चुनाव होने हैं। अब यह सत्र 31 जनवरी के बजाय 3 फरवरी को शुरू होगा। वोट ऑन अकाउंट बजट, जिसे पहले 2 फरवरी को पेश किया जाना था, अब 5 फरवरी को पेश किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर SIR के मुद्दे के राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति बना सकती है। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर सुझाव सुनने को तैयार है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया, हंगामा नहीं होने देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ दीदी ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है। अखिलेश ने भाजपा पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट रैंक होने के बाद भी उन्हें और राहुल गांधी की तीसरी लाइन में बैठाया गया। खड़गे ने इस विपक्ष और संविधान का अपमान बताते हुए सरकार से इस पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर में VIP दर्शनों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गर्भगृह में मौलिक अधिकारों को लागू करने के अनजाने परिणाम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मंदिर प्रबंधन के लोग ही फैसला करें। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिन का दौरा तय हुआ है। वह अध्यक्ष पद पर संभालने के बाद पहली बार किसी राज्य में चुनावी प्रचार के लिए जा सकते हैं। उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र की ओर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। दक्षिण कोरिया और जापान ने प्रक्षेपण की पुष्टि की है। जापान ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यह सिर्फ सैन्य अभ्यास है या आगामी राजनीतिक बैठक से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिया गया सख्त संदेश है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत P हरीश ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई, उसके झूठ को बेनकाब किया। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में ऑपरेशन सिंधु को लेकर झूठे दावे किए, जिसका आज भारतीय राजदूत ने पर्दाफाश कर दिया। साथ ही पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए।
जब तक आतंकवाद का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक सिंधु जल संधि को निलंबित रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की तारीफ की है। रविवार को 100 से ज़्यादा कैदी रिहा हुए। मादुरो के पकड़े जाने के बाद नई नेता डेल्सी रोड्रिग्स ने यह कदम उठाया है। ट्रंप ने कहा कि कैदियों को छोड़ने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर लगने वाले टैरिफ को 25% तक बढ़ा दिया है। दरअसल ट्रंप ट्रेड डील में देरी होने के बाद गुस्से में हैं। उनका मानना है कि दक्षिण कोरिया की संसद अमेरिका के साथ हुए अपने समझौते का पालन नहीं कर रही है, इसलिए वे सख्त कदम उठा रहे हैं। अमेरिका ने अपने शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ 3 युद्धपोतों को पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात कर दिया है। यह कदम ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। वहीं ट्रंप ने ईरान पर पिछली बार से बड़े हमले की चेतावनी दी है। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि अमेरिका की सैन्य मदद के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने रक्षा खर्च परमाणु क्षमता पर कड़ी चेतावनी दी है। यूरोपीय संघ ने रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के लगभग 4 साल बाद अब EU देशों ने 2027 तक रूसी गैस आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है। नाइजीरिया सेना ने माना कि कुछ अधिकारियों ने राष्ट्रपति बोला टिनुबू की सरकार गिराने की साजिश रची थी। जांच पूरी होने के बाद अब इन अधिकारियों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलेगा। मामले में अक्टूबर के महीने में 16 अधिकारियों को पकड़ा गया था। अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत कई देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने ब्राज़ील के साथ व्यापार संबंधों को नई दिशा देने का फैसला किया है। बीते दिनों PM मोदी और ब्राज़ील राष्ट्रपति के बीच फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई और अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने फरवरी में भारत दौरे की पुष्टि कर दी है। फिलीपींस के अधिकारियों ने मंगलवार को उस कंपनी के सभी यात्री जहाज़ों को रोक दिया जिसके स्वामित्व वाली एक नौका दक्षिण में डूब गई थी। इस घटना में कम से कम 18 लोग मारे गए थे। वहीं 300 से अधिक लोगों को बचा लिया गया था। दरअसल बासिलन प्रांत के एक द्वीप के पास सोमवार तड़के डूबे MV ट्रिसा कार्स्टन 3 जहाज के 10 लोग, जिनमें ज़्यादातर चालक दल के सदस्य और कप्तान शामिल है, अभी भी लापता हैं। तट रक्षक बल के एडमिरल रानी गावन ने बताया कि तट रक्षक बल और नौसेना के नेतृत्व में उन जल क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी है जहां तेल की परत देखी गई है। वैश्विक संबंधों और कूटनीति इन दिनों बड़े बदलावों से गुजर रही है। अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी माने जाने वाले देश अब अमेरिका से दूर हो रहे हैं। चीन से उनकी नज़दीकी बढ़ रही है। अब अमेरिका के करीबी सहयोगियों में से एक ब्रिटेन ने भी चीन से व्यापार संबंध बेहतर बनाने की शुरुआत कर दी है।